हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। जैसे कि हम सभी को पता है अभी चल रहा है अधिक मास का महीना और अधिक मास के महीने में कुछ ही दिन बाकी हैं, 15 तारीख तक हैं। तो 15 तारीख को अधिक मास समाप्त हो जाएंगे। तो उससे पहले हमें एक उपाय जरूर करना चाहिए। अगर हमारे घर में तुलसी की सूखी काष्ठ है तो हम तुलसी की सूखी काष्ठ का अभी हवन कर सकते हैं। तो देखिए अभी बस 10 दिन बाकी रह गए हैं। अगर आपके घर में तुलसी है और सूखी हुई कोई पड़ी है तुलसी और आप सोच रहे हैं उनका विसर्जन करें, तो विसर्जन तो बिल्कुल ना करें। आप बहुत ही अच्छा और महा उपाय कर सकते हैं घर बैठे। तो देखिए छोटा सा हवन होता है जो हम खुद से घर में कर सकते हैं और अधिक मास के महीने से अच्छा और कोई आपको समय मिलेगा ही नहीं। तो देखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आप 10 दिन के बीच में आप इसको कभी भी कर सकते हैं। बस आपको रविवार को और बुधवार को नहीं करना चाहिए, बाकी आप कोई भी दिन कर सकते हैं। सबसे अच्छा दिन वैसे होता है बृहस्पतिवार, शुक्रवार और साथ में पूर्णिमासी। तो ये दिन जो होते हैं ना हवन के लिए, तुलसी की काष्ठ का जो हवन हम करते हैं ना, इसके लिए बहुत अच्छे दिन है। अगर आपको इस समय नहीं कर पाए या फिर आपको नहीं देखी आपने वीडियो, तो आप किसी भी दिन, अभी 10 दिन बाकी हैं, किसी भी दिन आप कर सकते हैं हवन। ये तो सबसे पहले हमें हवन करने के लिए चाहिए एक हवन कुंड। तो हवन कुंड आप वही वाला इस्तेमाल कर लें जो नवरात्रों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। कोरा लेने की हमें ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट ज़मीन पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पत्थर का आसन दे दिया है, उसके ऊपर मैंने हवन कुंड को रख लिया है। थोड़ा सा मैंने देसी घी ले लिया है हवन के लिए। साथ में मैंने ना थोड़ी सी हवन सामग्री भी ले ली है, कपूर ले लिया है मैंने, और इसके साथ ही मैंने ले ली है थोड़े से चावल और मैंने चंदन ले लिया है, रोली ले लिया। चंदन या रोली एक चीज़ ले सकते हैं। तुलसी की लकड़ियों को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। अगर मैं बड़ा बड़ा डालूंगी डायरेक्ट तो वो इधर उधर फैलेगी, तो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। तो जितनी भी आपके पास तुलसी हो, आप चाहें तो डेली भी इस हवन को कर सकते हैं या फिर आप जैसे मैंने दिन बताया उन दोनों में भी कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें कौन से मंत्र बोलने होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी, कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, कब करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए करने का जो समय होता है ना वो तो सुबह का होता है। आप सुबह करेंगे सबसे अच्छा समय। सुबह जब आप पूजा करते हैं ना, तो पूजा करने के बाद आप अपने मंदिर के सामने बैठ के इस हवन को कर सकते हैं भगवान विष्णु के नाम से, ठीक है। माता लक्ष्मी और भगवान के विष्णु के नाम का हवन कर सकते हैं। और देखिए ये महीना जो है ना, जो जेठ माह का जो महीने में जब अधिक मास पड़ते हैं तो ये भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इसमें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा होती है, पूजा करने का विधान है। तो हम भगवान विष्णु का ही, वैसे जो हम तुलसी की जो काष्ठ का जब हवन करते हैं ना, तो भगवान विष्णु के नाम का ही करते हैं, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के नाम का। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ी सी ना गाय के गोबर की जो कंडी होती है ना सूखी, वो मैंने जला ली है, क्योंकि मैं डायरेक्ट अगर लकड़ियाँ जलाऊंगी तो हवन करते समय वो बाद में बुझने का जो है ना डर रहता है, और हवन करते समय बीच में लकड़ियाँ बुझनी नहीं चाहिए। तो अगर हम थोड़ी सी ना जैसे कंडी जला के रख लेंगे ना, तो वो बुझनी नहीं देगी जल्दी से। तो इस तरीके से सबसे पहले मैंने देसी घी की जो है ना 5 आहुति दे दी है इसमें, गणेश जी गौरी जी के नाम की। तो हम आहुति देने के बाद उसके बाद थोड़ा सा मैंने कपूर डाल दिया है ऊपर से। अब हम अग्निदेव को बुलाएंगे, क्योंकि अग्निदेव के बिना तो हवन अधूरा है। तो यहाँ पे मैंने देखिए हवन कुंड वगैरह को अच्छे से पूज लिया था पहले। आप ऐसे ही करें और अपने घर के मंदिर के सामने भी बैठ के कर सकते हैं, या फिर जहाँ आपको सुविधा हो वहाँ इस हवन को कर सकते हैं। जरूरी नहीं आपको अच्छे से चौकी वौकी लगानी हो, भगवान की मूर्ति रखनी हो, बस आपको मन में ध्यान रखना है भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का। पूरब और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही ये हवन करना है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले मैंने देसी घी का दीपक जला लिया है। अग्निदेव जल चुके हैं, मतलब अग्नि जल चुकी हैं। अब हम हवन शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं गणेश जी की मतलब देसी घी से ना गणेश जी के नाम की आहुति दे रही हूँ, और उसके बाद गौरी मैया के नाम की, जैसे कि ओम गौरियाय स्वाहा, ओम गणेशाय स्वाहा, इस तरीके से हम आहुति देंगे। फिर भगवान जो है ना अपने जितने भी देवी देवता हैं हम सबके नाम की आहुति देंगे। देखिए आप 5 भी दे सकते हैं, 11 भी दे सकते हैं, 21 भी दे सकते हैं, 51 भी दे सकते हैं, या फिर 108 भी दे सकते हैं। जितनी आपकी क्षमता हो उस हिसाब से आप इसमें आहुति दे सकते हैं देवी देवता के नाम की। या फिर आप देवी देवता के नाम की खाली 5 आहुति दे दें, उसके बाद आप ऐसे ही हवन करते जाएं भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए। देखिए अगर आपको भगवान विष्णु का जैसे कोई मंत्र वगैरह नहीं आते, या आपको नहीं पता कि कौन से देवी देवता का नाम लिया जाए हवन करते समय, तो आप कुछ ना मत बोलिए, खाली भगवान कृष्ण जी का नाम लेते रहिए, बीच में मतलब बोलते रहिए।
ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः इस तरीके से, या फिर आप ओम विष्णुआय नमः, ओम विष्णुआय नमः इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ध्यान करते हुए आप हवन कर सकते हैं। तो अगर आपको मंत्र आता है तो बहुत अच्छी बात है, मंत्र नहीं आता तो सिंपल तरीके से आप हवन कर सकते हैं। बस ध्यान भगवान का करते हुए हवन करिए, उनका नाम लेते हुए हवन करिए, चुप रह के हवन हमें नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जितनी भी आहुति हम देते जा रहे हैं ना, तुलसी की काष्ठ की, सूखी काष्ठ की, उस हिसाब से हम जो है ना थोड़ी थोड़ी सी हवन सामग्री भी डालते जा रहे हैं और साथ में देसी घी से आचमन भी करते जा रहे हैं। देखिए सबसे पहली आहुति आती है गणेश जी की, फिर गौरी मैया की, फिर जो है ना इष्ट देव की, कुल देवी की, कुल देवता की, नवग्रह की, स्थान देवता की, इन सभी देवी देवताओं की आहुतियाँ होती हैं। तो अगर आपको नाम याद हैं सबके, अगर पता है ले कर सकते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, वरना आप भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए हवन करते रहिए। लेकिन आपको हर आहुति के साथ थोड़ा एक चम्मच, छोटी सी चम्मच रख लीजिए देसी घी से, और जो है ना आचमन करते रहना है इस तरीके से। बस मन में ध्यान रखिए भगवान का और हवन कर दीजिए। तो कोई भी दिन इसके लिए हमें नहीं देखना है कि कब करना है, अभी 10 दिन बाकी हैं, 10 दिन में आप कभी भी करें। बस मैंने जैसे बताया बुधवार और रविवार को छोड़ के आप इसको हवन को कभी भी कर सकते हैं अभी। तो ये कुछ ही अंतिम दिन बाकी हैं जो है ना अधिक मास के। तो इन अधिक मास के अंतिम दिनों में हमें ये हवन जरूर करना चाहिए। या तो ये कार्तिक के महीने में होता है, या फिर ये शुभ महीना जो है ना, जैसे अधिक मास मलमास हो गया, इसमें हम कर सकते हैं। हवन करने से ना भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है। ये हवन ना हम किसी भी महीने में ऐसे ही नहीं कर सकते। कुछ विशेष दिन या विशेष महीने ऐसे होते हैं जिनमें हम ये हवन कर सकते हैं भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के नाम का। तो देखिए इस हवन को करने से ना घर का वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आपके बच्चे को नज़र लगी, आपका बच्चा बीमार रहता है, तो आप खुद देखिएगा इस हवन के बाद, अगर आपके घर में ऐसा कुछ है तो आप इसको कभी कभी जैसे कि शुक्रवार या फिर बृहस्पतिवार को हफ्ते में, वीक में एक बार जरूर कर लीजिएगा। या फिर पूर्णिमा से पूर्णिमा आप इस हवन को महीने में एक बार कर सकते हैं। आपको इसको मॉर्निंग में ही करना है, सुबह सुबह करना है। सुबह का हवन बहुत अच्छा होता है। ये नहीं है कि आपने जब टाइम मिले शाम को कर लिया या दोपहर में, ऐसे नहीं। सुबह का समय बहुत अच्छा होता है। तो 11 बजे से पहले पहले इस हवन को हमें कर लेना चाहिए सुबह। तो इस हवन को करने से आप जब खुद हवन करेंगे ना, तो आप खुद ही एहसास आपको होगा, महसूस होगा कि हवन करने से कितने फ़ायदे होते हैं। आपका दिमाग जो है ना हल्का हो जाएगा। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई चिंता रहती है ना, तो आपका दिमाग खुद ब खुद हल्का सा हो जाएगा। घर में जब इसका धुआं होता है ना सारे में, तो ऐसा लगता है जैसे कि हमने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया है घर में, या फिर शांति हवन करवाया है, ऐसा महसूस होता है सच में। इस हवन को करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा तो प्राप्त होती ही है, साथ में हमें भी बहुत अच्छा महसूस होता है। तो देखिए इस हवन को जैसे कि मैंने बताया कि आप बस ध्यान रखिएगा रविवार और बुधवार को ना करें। तो फ्रेंड्स अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय माता दी, राधे राधे।